हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और लेकर उपस्थित हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 8 से कुछ क्वेश्चन तथा उसे हल करने के लिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो बहुत ज़रूरी है। इसे आप लोग याद कर लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को 8.1 से क्वेश्चन बताऊंगा और डेली एक क्वेश्चन बताऊंगा या 2 क्वेश्चन बताऊंगा। तो लॉकडाउन में आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रोज़ हम आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे और इस महामारी में भी आपकी पढ़ाई बंद नहीं हो पाएगी। तो चलिए इसका याद करने का इसको तरीका हम बताते हैं इसका कि कैसे याद किया जाएगा इसको। देखिए, ये आपका कोण है, कोण ए। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ साइन ए मतलब साइन ए की जगह पर अगर आप 0 रखते हैं तो साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो ये हो गया आपका साइन का मान। अगर आपको साइन का मान याद हो गया तो कॉस का मान याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, साइन का मान पहले 0 था और लास्ट में 90 डिग्री पर जाके 1 हो गया। तो यहाँ कॉस का मान इसके उल्टा होगा, मतलब इधर 1 हो जाएगा। उसके बाद से सेकेंड लास्ट में यहाँ साइन 60 डिग्री का मान √3/2 था, तो यहाँ साइन कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। मतलब इसमें इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें इधर से स्टार्ट कीजिए। तो आपका साइन का मान शुरुआत से 0 से बढ़ता हुआ 1 की तरफ जाता है और कॉस का मान 1 से घटता हुआ 0 की तरफ जाता है। तो ये याद करने का आपका सबसे अच्छा तरीका है कि साइन का याद कर लीजिए और उसी को पीछे से बोलते चले जाइए कॉस में, तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद से टेन का एक अलग याद करना पड़ेगा आपका। टेन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री बराबर 1 होता है। टेन 60 डिग्री बराबर √3 होता है और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अब ये आपको 3 याद हो गया, साइन का, कॉस का और टेन का। साइन का, कॉस का, टेन का याद हो गया तो इसी का उल्टा होता है ये कॉस एक। देख लीजिए 0, यहाँ 0 है तो इसका 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरह आप साइन का उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक का मान निकल जाएगा, कॉस का उल्टा कर दीजिए तो सेक का मान निकल जाएगा और टेन का उल्टा कर दीजिए तो कॉट का मान निकल जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत इन्हीं 3 में करना है, साइन में, कॉस में और टेन में। तो इसका अगर आपको याद हो गया तो ये तीनों का याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 8.1 से 1 का पहला सवाल और हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है आपका। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A का, साइन C का मान ज्ञात करना है, कॉस C का। तो इसको हम हल करने से सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे, देखिए हम बनाए डायग्राम। तो इसमें जो जो कह रहा है, देखिए AB बराबर कह रहा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AB यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन नंबर 1। त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है, कोण B बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण दिया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। तो इतना पहले लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन में आपका गिवन है, मतलब दिया गया है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इसको हल करने के लिए। तो सबसे पहले AB और BC दिया है तो इसका कोण निकाल लेंगे, मतलब लंब और आधार दिया है तो इसका कोण निकाल लेंगे। AB
और BC दिया है तो AC हम निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। AC बराबर होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 होगा, 7 का स्क्वायर 749 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल के चला आएगा, 625, और ये 625 होता है आपका 25 का वर्ग। तो अब कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करिए। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने को कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण होता है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण, तो लंब साइन कोण ए के अनुसार लंब क्या होगा, चलिए आपको ये भी एक टेक्निक बताते हैं कि यदि यहाँ ए हो या सी हो तो किस तरह हम डिसाइड करेंगे कि लंब कौन होगा, कौन आधार होगा। तो यदि कोण ए हो तो इसके लिए लंब हो जाएगा, देखिए कोण ए, यहाँ से कोण ए कह रहा है ए, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। इसी तरह कोण सी कहता तो ये कोण सी कहता तो यह हो जाता आपका कोण सी कहता तो यह हो जाता आपका आधार और यह हो जाता लंब। तो ये कह रहा है कोण ए, तो इसके अनुसार यह आधार हो जाएगा और यह 7 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम आगे। देखिए साइन ए कह रहा है तो साइन ए बराबर होगा लंब बटा कोण, तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर और कोण कितना है, कोण नहीं बदलता है, लंब और आधार ही बदलता है। तो कोण 25 सेंटीमीटर हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, तो 25 सेंटीमीटर है। और कॉस ए बराबर, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होता है, तो आधार है आपका कितना 24 सेंटीमीटर। कॉस ए कोण ए के अनुसार देख लीजिए आधार है 24 सेंटीमीटर, लंब है BC 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए बराबर आधार बटा कोण, आधार है 24 और कोण नहीं बदलेगा 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर ये है। तो यह हो जाएगा आपका कॉस ए का मान। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए इसमें कोण बदल दिया है, सी कर दिया है दोनों जगह, तो सी के अनुसार देखेंगे कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो सी के अनुसार चलिए आपको दिखा देते हैं कि लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। तो कोण सी के अनुसार आपका लंब हो जाएगा ये 24 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। तो इसके अनुसार हम लोग हल कर लेंगे। चलिए हल करके दिखाते हैं दूसरा भी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन साइन सी, तो साइन सी बराबर, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था प्यारे दोस्तों, तो देख लीजिएगा यहाँ साइन सी बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब हो जाएगा आपका क्या सी के कोण सी के अनुसार 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, कोण नहीं बदलेगा तो उतना ही है। और कॉस सी बराबर आधार बटा कोण, तो आधार 7 सेंटीमीटर और कोण 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम इस सवाल को हल कर लेंगे। इसी तरह